So, Sabah al Khair students, again I am with my video. Question is, a particle is projected from ground with velocity 5 meter per second at 37 degree from the horizontal. Find velocity and displacement after 2 seconds. क्वेश्चन में ये पूछा है, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो, कि एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, कितने एंगल पे? 37 पे, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब जमीन से उसको 37 डिग्री पे फेंका जाता है. कितनी मीटर? इट इज नॉट 5, इट इज 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से. उसका वेग यानी उसकी वेलोसिटी और उसका डिस्प्लेसमेंट पता कीजिए आफ्टर 2 सेकेंड्स. देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है और हमने कुछ इसको फेंका यहाँ से. इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. वो वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड. इतनी रफ्तार से हम उसको फेंक रहे हैं. कितने एंगल पे? द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 37 डिग्री. अब आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि इसके इस वाले, क्योंकि u जो है यानी वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर होती है, देन यू हैव टू उसके दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस एंड अदर वन इज वाई एक्सिस. तो आप देखिए कि इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना होगा? u cos 37. ठीक है, cos 37 की वैल्यू, इफ़ यू नो द ट्राइंगल वेरी वेल, कि हमारे पास एक ट्राइंगल होता है कि ये अगर 90 है तो ये 5 है, और ये 3 है और ये 4 है तो ये 37 होता है. ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस. ओके, अब cos 37, अब u तो हमें दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 50. cos 37 की वैल्यू बताइए. cos 37 कितना होगा? दैट इज b अपॉन h, है ना. b अपॉन h कितना होगा? ये b है और ये h है. दैट इज 4/5. 4/5 मतलब 5 1 5 1 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी होगी इन x डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन? ये देखिए, ये x है, तो x डायरेक्शन को हम जनरली लिखते हैं i कैप से, तो ये हो गई i कैप. और उसी तरीके से यहाँ पे u का अगर आप y डायरेक्शन में एक कंपोनेंट इसका यहाँ निकालोगे तो y डायरेक्शन में होता है u साइन, यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 37. ठीक है, अब साइन 37 को मैं इधर कैलकुलेट कर लेती हूँ. तो u साइन 37 को हमें कैलकुलेट करना है. हमें u दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हम लिख लेते हैं 50 इंटू साइन 37. साइन 37 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5. तो ये कितना हो गया? अच्छा, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये y दिशा में, y मतलब j कैप. ओके, तो ये हो गया j कैप, दैट इज 10 इंटू 3j कैप, दैट इज 30j कैप. तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि 5 1 5 5 10 10 3 30j कैप. ओके, तो हमें u का मिल गया. जो u हमारे पास जो u है वो x दिशा में है 40i, और y में कितना है? वो 30j. ठीक है, अगर हम i और j के हिसाब से इस u को i और j के हिसाब से लिखे तो हमारे पास आंसर ये आएगा. अब स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पे है, वो है एक्सेलरेशन. अब बताइए इसका एक्सेलरेशन. ये यहाँ अब आपको दिख रहा है, मैं दूसरे पेन से बना के दिखाती हूँ कि ये ऐसा जाएगा और यहाँ पे कहीं जाके वो डाउन होता है ना. दिस इज कहाँ भी हुआ है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसे जाके गिरता है ना, नीचे आता है, ऐसे नीचे. इट कम्स डाउनवर्ड्स लाइक दिस. अब अगर ये नीचे आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो है g. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ g काम करेगा, और वो भी माइनस. क्यों माइनस में ले रही हूँ मैं? क्योंकि मैंने ये जो ये वाली डायरेक्शन है, मैंने ये माना हुआ है. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये मेरा पार्टिकल है और इस दिशा को मैंने प्लस माना हुआ है, दैट इज y डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान के रखा हुआ. इसका मतलब अगर मैं इसके ऑपोजिट कोई डायरेक्शन लेती हूँ तो वो आ जाएगी नेगेटिव, और g मेरा नेगेटिव यानी नीचे की तरफ. ये हमेशा, ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस पे g, अगर पार्टिकल यहाँ आ गया
तो नीचे की डायरेक्शन में उसका जी का फोर्स होगा, यहाँ पे आ गया तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स यहाँ, इसका मतलब हमेशा नीचे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसीलिए ए की वैल्यू कितनी होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हमने वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमने मानी है उसके ऑपोजिट है, तो इसीलिए हम माइनस का लेंगे इसे। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो आपको यू नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो इसके आप जानते हैं कि जी नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो जी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10, लेकिन इसका डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, राइट। तो इसका डायरेक्शन कितना होगा, ये नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में नेगेटिव, तो इसका मतलब जे। ठीक है, ये वाई की डायरेक्शन में दैट इज -10 जे इसकी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव -10 जे। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं। आप जानते हैं कि इक्वेशन हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी हुई है कितने सेकंड्स के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस AT। अब u कितना है यहाँ पे, u रख दीजिए यहाँ से 40I प्लस 30J प्लस a की वैल्यू -10J और t इंटू 2, ये 2 आ जाएगा। कितना टाइम है यहाँ पे, 2 सेकेंड्स। ओके, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40I प्लस 30J, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई है बीच में तो 2 10 20J हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये J है और ये भी J है, तो 40I ये प्लस 30 है और ये -20 है, क्योंकि जे कंपोनेंट है दोनों के पास, तो प्लस में से माइनस कीजिए तो दैट इज विल बी इक्वल्स टू 10J। ये आ गया आपका V। ओके फाइन, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछते कि मैग्नीट्यूड बताइए V मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है आपको उसका बार करना होता है। देखिए आपको क्या करना है, 40 का स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट जब भी आपसे पूछते हैं इसका मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4 4 16, 100 प्लस 100, दैट इज आंसर आ जाएगा आपका 1700 V मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये तो निकला हमारा 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी। अब इन्होंने पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वो भी इजी है हमारे लिए, वो भी निकाल लेते हैं। ओके, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन सर की इक्वेशन है ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। u हमारे पास कितना आया था, u हमारे पास देख लीजिए, u की वैल्यू हमारे पास थी 40I प्लस 30J, 40I प्लस 30J। ठीक है, t कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड के बाद हमसे पूछा हुआ है। अब प्लस हाफ, ए की वैल्यू क्या है, -10J है ना, क्योंकि नीचे की हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा g के बराबर आता है, इसीलिए 10, और नेगेटिव क्योंकि हम जो डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव मान रहे हो वो उल्टी दिशा में आ रहा है ना, g हमेशा नेगेटिव, तो हमारी डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव। ओके, इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है ना, AT स्क्वायर, हाफ ऑफ AT स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 4 80I प्लस 60J, ये 2 से एक 2 चला जाएगा तो -20J है ना, 2 2 4 और ये एक 2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 20J। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई हमारे पास, ये 60 है और ये 20, ये जे के हैं, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 40J। ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको मॉड यानी खाली मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इन सब का स्क्वायर कर दीजिए, 80 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी 8 8 6400 प्लस 4 4 1600, दैट इज 4 10 6 7 8। ओके, ये आपका आ गया मीटर्स में आंसर।
अब यहाँ पे 3 0 है, तो अगर हम एक 0 भी बाहर निकाल ले तो 10 अंडर रूट 80, मतलब ये 3 है तो एक बाहर निकाल लीजिए और 80 एंड यू सॉल्व इट. सो ऐसा करके आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वी विल ट्राई टू सॉल्व.